प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में घिरे पुरौला नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले उनको उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल कर दिया था। अब सरकार ने नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। इससे माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अध्यक्ष के करीबियों के खिलाफ भी जांच के बाद एक्शन लिया जा सकता है। नगर पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मामले की अब भी जांच चल रही है। हालांकि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका बहाल कर दिया था। अब एक बार फिर उनके खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी सीज कर दिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यक्ष के खिलाफ जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके अधिकारों को सीज किया जाता है। सूत्रों की माने तो सरकार उनके करीब ठेकेदारों की भी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद एक बार फिर नगर पंचायत पुरौला में खलबली मची हुई है। राज्य उत्तराखंड में राजधानी देहरादून की पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मंगलवार देर रात ओवरलोडिंग में 16 डंपर सीज कर दिए और 50 डंपरों का एमवी एक्ट में चालान किया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अवैध खनन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध खनन व ओवरलोडिंग को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के बागेश्वर जनपद में घर से विद्यालय जा रही एक नाबालिग छात्रा से एक युवती द्वारा कमरे में ले जाकर दुराचरण करने, इसके बाद उसे एक युवक को सौंपने की घटना हुई थी। इस मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव खुलवे के न्यायालय ने युवती सहित 2 लोगों को अपहरण और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में 20 वर्ष की व एक अन्य अभियुक्त को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 2 नाबालिगों पर भी किशोर न्याय बोर्ड में अभियोग चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2022 को नाबालिग पीड़िता अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी बीच रवीना आर्या नाम की एक युवती उसे जबरन अपने घर ले गई। वहां उसने पीड़िता के साथ दुराचरण किया। बाद में रवीना ने पीड़िता को सुमित उर्फ साजन नाम के युवक को सौंप दिया। साजन उसे एक अन्य अभियुक्त सलमान अहमद के साथ गाड़ी से बैजनाथ ले गया। वहां उन्होंने एक होटल में शराब पी और खाना खाया, लेकिन होटल स्वामी द्वारा पहचान पत्र मांगने पर वहां वह रुक नहीं पाए। दूसरे दिन यानी 12 नवंबर 2022 को पीड़िता को लेकर सुमित और सलमान गाड़ी से अल्मोड़ा के लिए निकले, लेकिन ताकुला के पास पुलिस को देख सलमान ने पीड़िता को गाड़ी से उतार दिया। यहाँ पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसके पिता को सौंप दिया। घर जाने पर पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। 17 नवंबर को पिता ने पुलिस को तहरीर सौंपकर रवीना, सुमित, सलमान अहमद और 2 नाबालिगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। दोनों नाबालिगों पर किशोर न्याय बोर्ड में ट्रायल चल रहा है। प्रदेश के हल्द्वानी में दिल को झकझोर देने वाली घटना में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। मामला ओखलकांडा ब्लॉक के लवार डोबा गांव का है, जहां पर 23 वर्षीय अंजू नाम की एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गर्भवती महिला के घर से स्वास्थ्य केंद्र 70 किलोमीटर दूर था और सड़क 3 किलोमीटर दूर। जब तक लोग उसको अस्पताल ले जाने का इंतजाम कर पाते, तब तक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। 23 वर्षीय महिला को जब तक सड़क तक पहुंचाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। गांव से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक महिला को नहीं पहुंचाया जा सका। ओखलकांडा स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉक्टर गणेश धर्मसत्तू के मुताबिक महिला की डिलीवरी डेट 21 सितंबर थी और उन्हें घर पर डिलीवरी न करवाने की सलाह दी गई थी, पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया और इस लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई। राज्य उत्तराखंड में द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस को घेरने में जुटी है,
तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट से नई बहस शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मदन बिष्ट के इस प्रकरण को नौकरशाही की मनमानी से जोड़ दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि अधिकारी टेलीफोन उठाते नहीं, जनप्रतिनिधि को आवश्यक सम्मान नहीं दिया जाता। यह अकेले मदन बिष्ट की समस्या नहीं है, यह दर्द और शिकायत विपक्ष के सभी नेतागणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। जो अधिकारी मलाईदार पदों पर है, उनके लिए तो विपक्षी नेता का टेलीफोन उठाना मलाई से वंचित रहने जैसा है। हरीश रावत ने आगे लिखा है कि मलाईदार व महत्वपूर्ण पद पर विराजमान अधिकारी को हमेशा यह डर सताता रहता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी तक यह खबर पहुंच गई कि अगर किसी विपक्ष के नेता का फोन उठाकर उनको आदर पूर्वक नमस्कार कह दिया तो वह अधिकारी फिर अपने विदाई के दिन गिनने लग जा रहा है। इतना ही नहीं, हरदा का कहना है कि कई अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनकी सार्वजनिक प्रशंसा भी करना चाहते हैं, मगर इस संकोच के मारे उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं कि कहीं हमारी प्रशंसा उनकी पोस्टिंग पर असर न डाल दे। राज्य उत्तराखंड में निजी स्कूलों के वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन और संभागीय परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निजी स्कूल नौनिहालों की जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। ऐसा ही एक और वाकया बुधवार को लाल कुआं में देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। बच्चों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस लाल कुआं से बच्चों को लेकर हल्द्वानी जा रही थी। जैसे ही बस डिपो संख्या 4 के सामने पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। इस दौरान बस में 4 बच्चे, स्कूल स्टाफ, आया और ड्राइवर थे। गनीमत रही कि बस में सवार किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। बच्चों एवं अन्य को हल्की फुल्की खरोंचें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष धन सिंह बिष्ट समेत पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बस में सवार बच्चों समेत स्टाफ को शीशे तोड़कर बस से बाहर निकाला, जिसके बाद बच्चों को घर ले जाया गया। यहाँ गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही हल्द्वानी में भी स्कूली बस डिवाइडर में चढ़ गई थी। इससे पूर्व में भी स्कूली वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले लगातार प्रकाश में आते रहे हैं। निजी स्कूल की लापरवाही से नौनिहालों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।